रात घनी हो चुकी थी। आकाश में काली घटाएं मंडरा रही थी और दूर कहीं बिजली कड़कने की आवाज गूंज रही थी। गांव से बाहर एक सुनसान रास्ते पर दो नौजवान, रघु और समीर, साइकिल से तेजी से निकल रहे थे। रास्ता सीधा एक पुराने कब्रिस्तान से होकर जाता था। दोनों को पता था कि इस रास्ते से गुजरना खतरे से खाली नहीं, मगर देर हो चुकी थी और रघु ने शॉर्टकट लेने की जिद पकड़ रखी थी। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। चारों तरफ घना कोहरा छा गया। टूटी फूटी कब्रें, झुकी हुई मजारें और जंगली झाड़ियां एक भूतिया माहौल बना रही थी। जैसे ही वे कब्रिस्तान के भीतर घुसे, समीर के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन रघु मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा। भीतर घुसते ही उनकी नजर एक पुरानी, टूटी हुई मजार पर पड़ी। वह जगह बाकी कब्रों से अलग लग रही थी, जैसे वहां कुछ छिपा हो। समीर ने दबे स्वर में बताया कि गांव में कहा जाता है कि इस मजार के नीचे एक कब्र है, जिसमें एक तांत्रिक को दफनाया गया था। उसकी मौत सामान्य नहीं थी। उसने खुद को जीवित ही दफन करवा लिया था, काले जादू की ताकतों को हमेशा के लिए संभालने के लिए। रघु ने उसकी बातों को हंसी में उड़ाया और मजार के करीब चला गया। तभी एक झाड़ी अचानक हिलने लगी। कोई साया उसके पीछे से गुजरा। दोनों ठिठक गए। ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई, जैसे किसी ने अपने हाथों से वातावरण को मरोड़ा हो। आसमान में बिजली चमकी और उसी पल वो पुरानी कब्र खुद ब खुद खुलने लगी। धीरे धीरे मिट्टी खिसकती गई और एक सड़ीगली देह, काले कपड़ों में लिपटी हुई, बाहर आ गई। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, बिल्कुल लाल, जैसे लहू से लथपथ। और वह देह अब धीरे धीरे हवा में उठने लगी, जमीन से कुछ इंच ऊपर। हवा रुक गई। आवाजें थम गई। फिर एक झटका हुआ और चारों तरफ अंधेरा छा गया। रघु और समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह तांत्रिक अब उनके बिल्कुल सामने था। उसकी आंखों से सीधी नजर डालते ही समीर की नाक से खून बहने लगा। रघु ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज जैसे कहीं दब गई। तांत्रिक की आत्मा गूंजती आवाज में बोली, जिसने मेरी नींद तोड़ी, अब वो चैन से नहीं सोएगा। और उसी पल समीर जोर से चिल्लाया, उसकी आंखें पलटीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। रघु किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा, कब्रिस्तान से बाहर, गांव की ओर। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, ना कब्र, ना तांत्रिक, ना समीर। सब कुछ जैसे कभी था ही नहीं। गांव पहुंचने पर जब लोगों को सब बताया गया, वे शांत रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा। बुजुर्गों ने केवल एक बात दोहराई, जो कब्र जाग गई है, अब वो खुद सोने नहीं देगी। कुछ दिनों बाद रघु की हालत बिगड़ने लगी। उसे नींद में कोई बुलाने लगता था, बार बार एक ही नाम दोहराते हुए, आजा, मेरी जगह अभी खाली है।